देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के दूसरी तरफ जो है लगातार घमासान हो ही रहा है कि दिलीप जायसवाल ने अब इस बात की घोषणा कर दी है कि भाई वक्फ संशोधन बिल तो आकर ही रहेगा और साथ ही में जो है गांव गांव चलो, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचो अभियान जो है हम चलाना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो है स्थापना दिवस मनाई जाएगी तो हम लोग इसको पखवाड़ा के रूप मनाएंगे और हमारे कार्यकर्ता 8-8 घंटे जो है 3 दिनों तक जो है घूम घूम कर गांव तक, प्रखंड स्तर तक, बूथ स्तर तक जाएंगे और प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से रामनवमी मनाई जाएगी चकाचक और झकाझक, उसी प्रकार से जो है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा और अपने कार्यकर्ता जो है, अपने समर्थक जो है घर घर जो है बीजेपी का झंडा लगवाएंगे। साथ ही में जो है उन्होंने विपक्ष को लेकर बहुत कुछ कहा है। पहले आप उनको वीडियो में बात लेते हैं तो फिर 42 करोड़ रुपया गलत प्रबंधन के कारण ये आय कम हुआ और 61 करोड़ हो गया और 22-23 में 27 करोड़ हो गया, 23-24 में 14 करोड़ हो गया। तो 166 करोड़ का जो वक्फ का इनकम था, आय था, इन लोगों के गलत प्रबंधन के कारण और कुछ लोगों के कब्जा के कारण, व्यक्तिगत उपयोग वक्फ के संपत्ति में करने के कारण ये डाटा है, ये डाटा अपलोड किया हुआ है और वक्फ के संपत्ति का कुछ लोग जो है गलत उपयोग करते थे। सक्षम कमेटी ने भी कहा कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए और इनकम कितना हो रहा है? मात्र 14 करोड़। सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ के संपत्ति का सही प्रबंधन किया जाएगा और कुछ लोग के पॉकेट में जो वक्फ चला गया था अब उनके पॉकेट में वक्फ नहीं रहेगा, कानूनन तरीके से वक्फ चलेगा। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ के सारे संपत्ति और उसके आय का उपयोग भारतीय मुसलमान भाइयों पर ही होगा। संशोधन बिल में ऐसा नहीं है कि वक्फ के संपत्ति या आय का दूसरे जगह कहीं खर्च किया जाएगा, लेकिन उसका जो भी इनकम आएगा, आय आएगा, वो भारतीय मुसलमान भाइयों पर खर्च किया जाएगा और जो 14 करोड़ आय है उसको बढ़ा करके 12,000 करोड़ आय किया जाएगा। ये सक्षम कमेटी में भी कहा। तो इतना बड़ा संपत्ति को और बिना किसी आय के रखा गया था कुप्रबंधन के कारण, तो वित्तीय पारदर्शिता इसमें नहीं था, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं था और अब इस संशोधन बिल के बाद वित्तीय पारदर्शिता आएगा, राजस्व में वृद्धि होगा, लक्षित आवंटन बढ़ेगा, उन्नत निगरानी होगी और वक्फ बोर्ड के लिए आत्मनिर्भरता होने से सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो जाएगी और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग करने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का प्रति वर्ष आय 12,000 करोड़ रुपया से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जो गरीब मुसलमान भाइयों के स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, कौशल विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास का भी काम करेगा। तो वक्फ पर गांव के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब अकलियत भाई, मुसलमान भाई का भी हक हो, ये संशोधन बिल वह अधिकार दिलाने का काम करेगा। अध्यक्ष जी, एक और बात कहा गया, एक एक करके जी प्लीज। कमिटी कब तक बना लेंगे? किस चीज का कमिटी? आप अपनी कमिटी। अच्छा, अभी आप राजनीति इधर आ गए, अब वक्त पर पूरा हो गया ना? नहीं, अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि विपक्ष एक बात कह रहा है कि संशोधन हम भी चाहते हैं लेकिन हमारी सुझावों को दरकिनार किया गया, हमारी बातें नहीं सुनी गई। एक एक करके आएंगे, आपके भी आपके हर सवाल पर आएंगे और मुझे खुशी होगी कि आप 1-2 और सवाल तब तक तैयार कर लें संगठन पर। हाँ, कहा गया कि विपक्ष कह रहा है कि संशोधन हम भी चाहते हैं लेकिन हमारे सुझावों को दरकिनार किया गया है। लालू जी का एक वीडियो दिखाइएगा भाई, एक बार इसको दिखाइए, एक बार वीडियो पर आप लोग कैमरा करेंगे। लालू जी के अंतिम इच्छा का हम लोगों ने पूरा किया है, जो उनकी इच्छा थी। साउंड दिया जाए, साउंड बढ़ाओ जी, फिर से चालू करो, साउंड बढ़ाओ। एक बार लालू जी का देख लीजिए क्या इच्छा था वक्फ बोर्ड पर।
किस तरह का दोहरा चरित्र नेता लोग रखते हैं। सुबह में कुछ बोलते हैं हाथी का दांत एक खाने के लिए एक दिखाने के लिए, लेकिन यहां तो दोनों खाने के लिए है। लालू जी का दोनों दांतने के लिए। दिखाओ भाई अच्छा से। हो गया। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बफ बिल जो है पास होकर रहेगा, और साथ ही में लालू जी का क्या स्टैंड था उसको भी उन्होंने उजागर किया। और साथ ही में उन्होंने कहा कि देख लीजिए किस प्रकार से है ये नेताओं का दोहरा चरित्र। जी हाँ, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पे इस बात को कहा कि नेताओं का दोहरा चरित्र। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किस पार्टी के नेताओं का, या किस तरफ के नेताओं का, किस गठबंधन के नेताओं का। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा है कि लालू जी के बिना आपका क्या अस्तित्व है, अगर लालू जी नहीं होते तो आप क्या होते। हालांकि लगातार जो है वक्फ संशोधन मामले को लेकर के घमासान मचा हुआ है, और कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है पूरी तरह से नाराज हो जाएगी एनडीए गठबंधन से। और आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिमों का जो है एक बड़ा जनाधार है, और उसको कहीं ना कहीं कोई भी तबका जो है चाहेगा कि नाराज नहीं करे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एनडीए का कहना है कि बहुत सारे गरीब मुसलमान जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था उसको अब लाभ मिलेगा, खास करके जो गरीब पसमानदा समाज के मुस्लिम है उनको। वही उन्होंने कहा कि जो वक्फ की संपत्ति का गलत तरीके से उपयोग हो रहा था और गलत प्रबंधन के कारण जो उसकी आय में, सालाना आय में जो कमी हुई थी, कटौती हुई थी, अब वो भी बरकरार। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस प्रकार से 168 से 62 करोड़ के बीच में जो आई थी वो घटते घटते एक समय आया कि 14 करोड़ पर आ गई। और अब हमारे संस्थाओं ने इस बात को कहा है कि स्पष्ट रूप से 12,000 करोड़ जो है सालाना इसकी आय होनी चाहिए, और उसको जो है हम करवाने का काम करेंगे, जिससे गरीब मुसलमान के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर जो है पैसे खर्च किए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।